इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र ज़िंदगी का पार्ट नंबर 4 है आज। जिन्होंने पहले 3 पार्ट नहीं देखे वो जाके वो देखें। आज पार्ट नंबर 4 है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि पुरसुकून ज़िंदगी एक डगर पर चल रही थी। मैं दर्स व तदरीस के अलावा मक्की मस्जिद में जुमा का खुतबा देता था। मुमताज़ कादरी की गिरफ्तारी और फांसी ने मेरी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर दी। इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुमताज़ कादरी की जो फांसी है उसने मेरी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर दी। आगे आप लिखते हैं कि मुमताज़ कादरी ने एक गुस्ताखे रसूल गवर्नर को गोलियां मारकर मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। मुमताज़ कादरी ने जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा की, क़यामत तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस पर नाज करती रहेगी। लेकिन हुकूमत ने इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जेल में डाल दिया। मुमताज़ कादरी की रिहाई के लिए हमने तहरीक चलाई और मुजाहरे किए। इस हवाले से किए गए एक मुजाहरे के दौरान पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। जब मुझे गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा था तो मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठे एक पुलिस अफसर ने ताना दिया कि तुम क्या नबी के ठेकेदार हो? जब भी तुम्हारी तकरीर सुनो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करते हो, तुम्हें और कोई मदु नहीं मिलता। मैंने इसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठेकेदार तो सदीक़ अकबर भी नहीं थे। इन्होंने भी फरमाया था कि लोगों मेरे पीछे उस वक़्त तक चलना जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलूँ। लिहाजा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठेकेदार नहीं चौकीदार ज़रूर हूँ। ये इमाम खादिम हुसैन रिजवी अपनी किताब में लिख रहे हैं। फरमाया कि पुलिस वाले ने मेरी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए मुझे कहा कि तुम नबी के ठेकेदार हो। जब भी तुमसे तुम्हारी तकरीर सुनी जाती है, कुछ भी किया जाता है तो तुम नमूस रिसालत की बात करते हो। तो इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे लिखा है, वो कहते हैं कि मैंने उस पुलिस वाले को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठेकेदार तो सदीक़ अकबर भी नहीं थे। उन्होंने भी कहा था कि लोगों जब तक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलूँ तब तक मेरे पीछे चलो। यह सदीक़ अकबर ने फरमाया। लिहाजा आपने उस पुलिस वाले को फरमाया कि मैं ठेकेदार नहीं चौकीदार ज़रूर हूँ। आगे आप अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि बाद अदा मुझे कोट लखपत जेल पहुँचाया गया तो जेल सुपरिटेंडेंट ने दरियाफ्त किया, क्या करते हो? मैंने कहा मस्जिद में झाड़ू देता हूँ। जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने नायब से पूछा क्या लिखूँ? वो बोला सर जी मुअज्जन लिखो। छोड़ो। जेल से रहा हुआ तो अगले रोज़ मुमताज़ कादरी का ख़त मुझे मिला। जुमा का रोज़ था। नमाज से कबल यह ख़त मुमताज़ कादरी के वालिद और भाई लेकर आए थे। यह ख़त आज भी मेरे पास महफूज है। मैं इस ख़त को अपनी बख्शिश का ज़रिया समझता हूँ। ये बड़ा तवील ख़त है लेकिन इसका एक जुमला काबिल तवज्जो है। मुमताज़ कादरी ने लिखा कि मौलाना जब आप कोट लखपत जेल में कैद थे तो मैं आपके साथ था। इस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मुमताज़ कादरी तो अडयाला जेल रावलपिंडी में है और मैं कोट लखपत में था तो वो मेरे साथ कैसे हो गए। लेकिन बाद में समझ आया कि मुमताज़ कादरी जिस्मानी तौर पर नहीं लेकिन रूहानी तौर पर मेरे साथ ज़रूर थे। यही वजह है कि सर तरीन मौसम में जब भी जेल इंतज़ामिया ने मुझे ठंड से बचने की खातर ख्वा चीज़ें नहीं दी, मतलब ठंड से बचने के लिए मुझे कुछ भी ना दिया उन्होंने, तो फिर भी सलाहों के पार से सर्द हवाएं मुझ तक नहीं आ रही थी। इस तरह मुझे याद आया कि एक रात जेल में मुझे नींद नहीं आ रही थी और परेशानी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। यकदम मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी टांगें बगदाद शरीफ की तरफ हैं और उनको दूसरी सिमत में कर लूँ। टांगें दूसरी सिमत में करते ही मुझे गहरी नींद आ गई। बाद में मुझे ख्याल आया कि मुमताज़ कादरी थे जिन्होंने मेरी टांगों को सही सिमत में कराया। नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई जाने वाली तहरीक के दौरान महकमा पंजाब औकाफ की तरफ से मुझे कहा गया कि मैं ये सिलसिला रोक दूँ वरना मुलाजमत छोड़नी पड़ेगी। किस्सा मुख्तसर सरकारी हुक्म था कि आप नमूस रिसालत पर बात नहीं कर सकते। मेरे इनकार पर मुलाजमत से बरतरफ करा दिया गया। इस मुलाजमत को छोड़े लगभग 3 बरस हो चुके हैं। बरतरफी के बाद मेरे पास सूबाई खतीब आए और कहा हुकूमत आपको पेंशन देने के लिए तैयार है। चूँकि आप मजदूर हैं लिहाजा पूरी तनख्वाह के बराबर पेंशन मिलेगी। जब बड़े बेटे को महकमा औकाफ में मुलाजमत भी दी जाएगी। मैंने कहा अब कुछ नहीं चाहिए। जब मुमताज़ कादरी को गिरफ़्तार किया गया तो नमूस रिसालत कानून के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हमने मुमताज़ कादरी की रिहाई की तहरीक भी शुरू कर दी। ये तहरीक चलती रही, रैलियाँ और जल्द से जुलूस निकलते रहे, गिरफ्तारियाँ होती रही। ताहम चंद माह बाद अदालत ने मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सज़ा सुना दी। फिर 2015 के आखिर में फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील भी मुस्तरद कर दी गई। अब गेंद सदर के कोर्ट में थी कि वो अपील मुस्तरद करते हैं या मंजूर। हमारा एहतजाज जारी था। इस दौरान हुकूमत ने वज़ीर मुमलकत बराए मज़हबी अमूर
پیر امین الحسنات شاہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ مگر ہمیں جو ہے وہ بلایا گیا، وہاں ایک صوبائی وزیر آئی جی پنجاب کے علاوہ اکتوبر 1999 سے پہلے آئی جی سندھ رہنے والے رانا مقبول بھی موجود تھے۔ ہماری طرف سے قاری افضل قادری اور دیگر بالخصوص رانا مقبول یہ شعر پڑھ رہے تھے: با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا حساس مسئلہ ہے، اس پر کیسے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیر امین حسنات اور ان کے ساتھ جتنے لوگ موجود تھے، ان سب کا کہنا تھا کہ وزارتیں اور عہدے بعد میں ہیں، پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ممتاز قادری کی پھانسی کے معاملے کو طولت دی جائے گی اور پھر کچھ عرصے بعد رہا کر دیا جائے گا، لیکن ان کے لہجے اور چغلی کھا رہے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، تاہم میں خاموش رہا کہ اگر بولا تو ان ساروں کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ میں ان کی طرف دیکھتا وہ نظریں نیچی کر لیتی۔ بعد ازاں یہی ہوا جس کا اندازہ مجھے کسی حد تک ہو چکا تھا۔ صدر مملکت کے پاس پھانسی کے مجرموں کی ہزاروں اپیلیں پہلے سے پڑی تھی، لیکن ان اپیلوں کو پس پش ڈال کر ممتاز قادری کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ سراسر بد نیتی تھی۔ بالآخر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ہم ہر طرف کوشش کر رہے تھے، ہر طرح کی ہم نے کوشش کی۔ یہ سراسر بد نیتی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے پس پش یہ کام کیے اور ممتاز حسین قادری کو پھانسی لگوانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ بالآخر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ہم ہر طرح کی کوشش اور قید کی صحبتیں اٹھانے کے باوجود ممتاز قادری کو نہ بچا سکے۔ دل پر بڑا بوجھ تھا۔ ممتاز قادری کا جسد خاکی لایا گیا تو میں نے جا کر اپنی پگڑی ممتاز قادری کے قدموں میں رکھ دی، چارپائی کو بھی بوسہ دیا، چوما اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ہماری شکایت نہ کرنا، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا۔ ممتاز قادری اپنے اہل خانہ سے آخری ملاقات میں روئے بھی نہیں، پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے بھی مسکراتے تھے۔ ان کے والد نے بھی ایک آنسو نہیں بہایا کہ کہیں وہاں موجود مخالفین باہر جا کر یہ پروپیگنڈا نہ کرے کہ ممتاز قادری ان کے والد آخری وقت ہمت ہار گئے تھے۔ بیٹا 40 روز کا بھی نہیں ہوا اور باپ جیل چلا جائے، اور پھر اس 5 سالہ بیٹے سے آخری ملاقات اسے گلے لگا کر باپ مسکرائے، اور یہی ممتاز قادری نے کیا۔ علامہ اقبال کہہ گئے ہیں کہ انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔